आयशा जी ये बताइए, अब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन सकती है? सरकार जो भी बने पर जनता को बेनिफिट होना चाहिए। अच्छा। वो भाजपा हो या केजरीवाल हो या कांग्रेस हो। जैसे आप महिलाएं, आप ये बताइए, जैसे केजरीवाल वादा कर रहे हैं कि आप हमारी सरकार बनाए, महिलाओं के खाते में 1000 हम मंथली फ्री में देंगे, तो क्या सोचती हैं आप इस पे? इस पे तो बच्चों में ही जाएगा ज़्यादातर, तो उनकी फीस हो जाए पूरी, वो ही सबसे मेन बात है। अच्छा, महिलाओं को 1000 रुपये नहीं चाहिए? महिलाओं को नहीं, सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई अच्छी से होनी चाहिए, उनका फ्यूचर सिक्योर होता है, वो मेन है। आप ये बताइए, जैसे कि मतलब यहाँ पे बीजेपी 27 साल से है, अब केजरीवाल भी वादा कर रहे हैं कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे, महिला की सेफ्टी कैसी है गुजरात में अभी? सेफ्टी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, वो झूठ नहीं बोल सकते। सेफ्टी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है कि हम रात को भी निकलते तो बेफिक्र होके निकल सकते हैं, वो डर नहीं है। सेफ्टी तो हमारी अभी भी है। अच्छा, सेफ्टी तो भाजपा में भी है। ठीक ठीक। मैम आपका नाम क्या है? आशियाना। क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी जीत हो सकती है सरकार की? किसी की केजरीवाल की होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सोच रहे जनता के लिए, बहुत मतलब बहुत सोच रहे। तो यहाँ पर वुमेन सेफ्टी के कैसे हालात हैं? अच्छे है, बहुत अच्छी है वुमेन सेफ्टी, तो बहुत अच्छी है। पहले भी अच्छी थी या अभी अच्छी हुई है? पहले भी अच्छी थी, पहले भी बहुत अच्छी थी। जो भी सरकार आई है, ये लड़कियों को अच्छा ही हुआ है, सब कभी खराब नहीं हुआ है। कुछ खराब नहीं हुआ? नहीं। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। नुपुर शाह। नूपुर शाह जी ये बताइए, क्या लग रहा है गुजरात में किसकी सरकार बनी? भाजपा ही आएगा। अच्छा, महिलाओं का भी वोट इस बार भाजपा? यस यस। ऐसा क्यों? पहले से हम मोदी सरकार ही है तो मोदी ही आएगा। कोई रीजन कोई है ही नहीं, बस मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने मेट्रो बनवाई, फिर ये बनवाया, विकास ही विकास है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं एक भी विकास नहीं किया उन्होंने 27 साल में। वो तो सबके विचार है, सबके अपने अपने विचार है, अपने अपने सोच है। तो जैसे वो महिलाओं को वादा कर रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आएगी तो महिलाओं के खाते में 1000 हर महीने दूंगा, तो क्या कहना है आपका? हमारे पैसों से ही हमको वापस देंगे 1000 रुपए। अच्छा, तो भरोसा नहीं है आपको? नहीं नहीं है, हम मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी सरकार ही बेस्ट है। अच्छा, गुजरात की सभी बहनों से क्या अपील करेंगे, क्या सोच के वोट करें इस बार? बस मोदी जी को वोट करो और उनके ऊपर विश्वास रखो, बस मेरा यही कहना है। सेफ्टी के क्या हालात हैं वुमेन सेफ्टी, खास तौर पे गुजरात में पहले से कितना बदलाव हुआ है? हम यहाँ पे 12 बजे तक भी हम अकेले घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भी चलो 6 बज गए हम घर पे जाए सो जाए, ऐसा नहीं है। गुजरात हम फ्रीडम से ही, पहले से ही फ्रीडम ही है। अच्छा, आगे भी यही सरकार कंटिन्यू? यस यस यस, डेफिनेटली 10-20 साल तक तो भाजपा ही है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। चल परमार। क्या लग रहा है इस बार महिलाएं किस तरफ, मतलब क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है? बीजेपी लग रहा है। अच्छा, वोट फॉर बीजेपी। केजरीवाल तो कह रहे हैं महिलाओं के खाते में 1000 हर मंथ देंगे हम अगर सरकार बना दें। चुनाव आता है तो सब आ जाता है बोलने, हम तो बीजेपी केजरीवाल पे भरोसा नहीं? नहीं। हाँ, भरोसा तो है, उनकी सरकार भी दिल्ली में जो चल रही है, पंजाब में जो आई है, बॉलीवुड से आई है, उनकी दिल्ली की पब्लिक वहाँ पे खुश भी है, पर हमको ऐसा लग रहा है हमारे लिए बीजेपी अच्छा है। अच्छा, आपके लिए बीजेपी अच्छा है, बीजेपी अच्छा है। थैंक यू। नाम? चल, आंचल जी ये बताइए, आप वोट करेंगी, क्या सोच के वोट करेंगे? ऑफ कोर्स वो जो किया है मोदी जी ने, बीजेपी ने गुजरात में इतना कुछ बना के दिया है, तो उसके हिसाब से। वुमेन सेफ्टी के क्या हालात हैं यहाँ पर और राज्यों से? यहाँ मतलब ज़्यादा सेफ्टी है, गर्ल्स आधी रात को निकल सकती है, तो ये लगता है मुझे। जैसे महिलाओं के लिए केजरीवाल वादे कर रहे हैं कि मुफ्त में 1000 रुपये उनके अकाउंट में देंगे हम, तो आप क्या कहना चाहती हैं उनके लिए? वो तो केजरीवाल जी के कोई चांस नहीं लग रही यहाँ? नहीं, बीजेपी है ऑफ कोर्स इतने साल से, तो फिर कुछ सोच समझ के देते हैं ना वोट, ऐसे थोड़े। वो तो कह रहे हैं कि एक भी विकास का काम नहीं किया मोदी जी ने। इतना किया है, आज ये अटल ब्रिज भी उन्होंने खुलवाया, इससे कितने लोगों को मतलब रोजगार मिल रहा है। ठीक ठीक, धन्यवाद। मीता कोठारी जी ये बताइए, अब गुजरात में चुनाव है, 5 यहाँ पर दिसंबर को वोटिंग होने वाली है, क्या सोच के इस बार वोट करने वाली है? क्योंकि 3 पार्टी हैं, किसका काम आपको अच्छा लगता है? किसी का भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी यहाँ 27 साल से है, नई पार्टी वादा कर रही है कि हम फ्री में बिजली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपका क्या मानना है? अभी करप्शन बहुत है और हर किसी चीज़ में करप्शन होता है, तो ये बात बहुत अखरती है। और ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पार्टी एकदम क्लीन है, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो देखते हैं, सोचते हैं। और ये बात तो कॉन्फिडेंशियल है कि हम किसको वोट देंगे। ठीक ठीक, नहीं नहीं, फिर भी मुद्दे तो जिस पर सोच के आप वोट करेंगे वो तो बता सकती हैं। और मुद्दे का तो यही है कि जैसे अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है,
तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक ठीक, महंगाई सबसे बड़ा हाँ जी। मुद्दा। ठीक ठीक, थैंक यू। नाम क्या है सर आपका? विपुल शाह। क्या लग रहा है गुजरात में किसकी सरकार बनती दिख रही है? भाजपा ही आएगा इधर तो। भाजपा ही क्यों आएगा? 3 पार्टियां इस बार लड़ाई। इधर ये सब कैसा किया है। अरे भाजपा आपके ही चेहरे रहेगा। पे मुस्कान आ गई भाजपा का नाम लेते। भाजपा ही है। हाँ। लव में ही भाजपा है। अच्छा, इधर तो आप भाजपा ही है। केजरीवाल तो कह रहे हैं जनता का लाडला मैं हूँ। कौन? केजरीवाल नहीं, केजरीवाल का तो जीरो है, कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, वो तो कह रहे हैं बहुमत से आ रहे हैं, गुजराती प्यार कर रहे हैं बहुत। कोई प्यार नहीं कर रहा है, हम्म। वो तो गधा है। अरे वो तो मुख्यमंत्री हैं। अरे वैसा ही है, वो दिल्ली वाले ने गलत कर दिया। वो कह रहे हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम फ्री में बिजली दे देंगे आपको। कोई फ्री में लेने वाला है ही नहीं। गुजरात में सब पैसा खर्च करके ये करेंगे कब। अच्छा, कोई फ्री में कुछ लेते ही नहीं है। ठीक ठीक। मैम आपका नाम क्या है? अभिनव शुक्ला जी, ये बताइए गुजरात में अब चुनाव है, क्या लग रहा है किसका जोर लग रहा है इस बार? चुनाव में तो मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी का अच्छा वो रहेगा। बीजेपी का क्यों लगता है? क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बताया जाए, 3 पार्टियां आपस में लड़ेंगी। मतलब ये देखिए, जब आपने अगर मुझसे सवाल पूछा तो वो मेरा इनपुट होना चाहिए, और मेरा इनपुट यही है कि मुझे लगता है कि बीजेपी का अच्छा वो है। जैसे अरविंद केजरीवाल वादा कर रहे हैं कि महिलाओं को फ्री में 1000 रुपए देंगे, बिजली मुफ्त में करेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई है, पंजाब हो या दिल्ली हो, क्या वहाँ पे कितना उन्होंने जो अपने वादे थे उनको कितना पूरा किया है, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो वहाँ जब लोग जज करेंगे, मुझे लगता है कि दिन तो जो वो कह रहे हैं कि गुजराती तो उन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुमत से उनकी सरकार आएगी इस बार। हाँ ठीक है, जो वो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ मैं वो समझ रहा हूँ। उन्होंने जो चेहरा इस बार सीएम पद का उम्मीदवार के लिए निकाला है, ईसुदान गाडवी, वो पहले भी महिलाओं के छेड़छाड़ के आरोप में जेल जा चुके हैं। तो क्या ऐसा चेहरा गुजरात के मुझे सीएम? उनके बारे में मालूम नहीं, इसलिए कमेंट करना गलत आपको है। उनके उम्मीदवार के बारे में नहीं, मालूम नहीं। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दर्शन परमार। क्या लग रहा है इस बार यहाँ गुजरात में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमारी बनेगी। बनेगी, पर चांसेस बहुत कम है उनके, बहुत, यानी कि एकदम माइनॉरिटी में है। अच्छा, उस हिसाब से आएगी तो बीजेपी, कुछ भी कर लो। कितना भरोसा है? 100%। अच्छा, अब राहुल गांधी कह रहे हैं, अब चुनावी प्रचार करने वाले वो कह रहे हैं बहुमत से हमारी बनेगी कांग्रेस की सरकार। नहीं, वो तो सब बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि बरसने के बादल गरजते नहीं है, वो सब होता रहता है, पर आएगी तो बीजेपी। अच्छा, और जो बीजेपी आएगी तो राष्ट्र को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। आप देख रहे हो कि अभी जिस तरह से विकास, हाँ महंगाई बढ़ी है, पर 56 इंच के जो शेर को जो पाला है अपने, तो महंगाई अपने को जचती है। मेरे को तो महंगाई नहीं लड़ रही। जहाँ तक राष्ट्र की बात है, हिंदुत्व राष्ट्र की बात है, मेरे को महंगाई नहीं लड़ रही है। मैं तो सपोर्ट करूँगा ओनली फॉर बीजेपी। अपने भाइयों को क्या कहेंगे, क्योंकि सभी के वोट से मिलकर ही सरकार बनेंगे, उनको क्या कहेंगे कि क्या सोच के वोट करें? वो वोट का तो जो ओपिनियन है वो हर किसी के अपनापन का है, उसका तो कोई अपने किसी को बोले सकते। हाँ, चुनो इस तरह से चुनो कि देश को फ़ायदा हो, देशवासियों को फ़ायदा हो, उस हिसाब से। जैसे उनके फ्री के वादे हैं, उन पर कुछ कहना चाहेंगे? फ्री का तो हमको तो गुजरात में तो कुछ भी नहीं चाहिए। गुजरात की जनता में इतना दम है कि खुद के दम पे कुछ भी कर सकती है, कुछ भी खरीद सकती है। फ्री का तो हमको नहीं चाहिए भैया। आपको फ्री का नहीं? फ्री का तो मुझे तो नहीं चाहिए। केजरीवाल के कितने चांस लग रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बहुमत से आएंगे हम? नहीं लग रहे मेरे को तो, सीरियसली बताऊँ, नहीं लग रहे। नहीं लग रहे। नहीं लग रहे। मैम क्या आपका? सागर। सागर जी, आप तो युवा हैं, आप ये बताइए, यहाँ तो जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि यहाँ बेरोजगारी है, आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ बेरोजगारी है? सबसे ज्यादा रोजगारी गुजरात में ही तो है। सब लोग चल रहे हैं, इतना विकास हो रहा है, कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, उसमें क्या? तो जैसे आम आदमी पार्टी ने अपने एक उम्मीदवार निकाले हैं सीएम पद के लिए, ईसुदान गढ़वी, तो उन पे महिलाओं के छेड़छाड़ के आरोप में वो जेल जा चुके हैं। तो युवा क्या सोचते हैं कि क्या ऐसे उम्मीदवार को गुजरात का सीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए? डेफिनेटली ऐसे ही लोगों को चुनना चाहिए जिनका शायद रिकॉर्ड कम यहाँ पे राजनीति में देखा जाए तो किसी का नहीं है, लेकिन जिसका शायद क्लियर हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उन्हें ही शायद सीएम पद के लिए चुनना चाहिए। हर एक पार्टी को चूज करना चाहिए कि सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है जो उनको जीत दिला सके। जैसे आप यूँ हैं, आप ये बताइए, जो ये मुफ्त के वोट के लिए मुफ्त के वो होते हैं, नारे होते हैं, क्या इससे देश का भला होगा या गुजरात का भला होगा कि वो कह रहे हैं कि बिजली फ्री करेंगे, 10 लाख नौकरी दे देंगे? होगा? मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म
फायदा सीख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली नहीं है। अगर आप दिल्ली देखें, पंजाब देखें, उनका लॉन्ग टर्म देखें तो शायद बिजली के बिल के उनके ऊपर चढ़ चुके हैं पूरे के पूरे। सरकार के पास उनको चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अगर वो देंगे तो वो पूरे का पूरा भार किस पे आ रहा है? वापस जनता पे ही वापस आ रहा है। उसके लिए जनता को ही वापस भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा जो बेटर है, जो चलने दे, उससे शायद कुछ सरकार में शायद जो कमियां है उसे सुधार करे और बेटर आगे बढ़े। आपने मोदी जी को यहाँ गुजरात में काम करते हुए देखा, अब वो सेंटर में काम कर रहे हैं। बीजेपी का काम कैसा है, विकास हो रहा है कुछ? डेफिनेटली हो रहा है। गुजरात में जैसे कुछ टाइम के लिए पहले कुछ नहीं था, अभी जैसे कि टूरिज्म के लिए नहीं था, लेकिन टूरिज्म के लिए जहाँ पे आप खड़े, अटल ब्रिज हो गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, मैं अभी रिसेंटली देख के आया, वो सबसे बढ़िया जगह है। टूरिज्म वो विकसित करे। अहमदाबाद को इंडिया की सबसे फर्स्ट हेरिटेज सिटी बना दी गई। पाटन, ऐसे टूरिज्म के हिसाब से जो गुजरात शायद पीछे जा वहाँ हो गया। अगर आप इधर देखने जाएंगे SG हाईवे तरफ, तो पहले अहमदाबाद IT का हब नहीं था, लेकिन उस तरफ IT की बहुत सारी कंपनियाँ आ गई है। सरकार इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। अब IIT डेफिनेटली हो रहा है। जैसे जब स्टैचू की बात की आपने, तो जब स्टैचू बन रहा था तो उस समय अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इतने हजारों करोड़ इस पर खर्च करने की क्या जरूरत है, हमें कोई बड़े ब्रिज बनाने चाहिए। आई थिंक हर जगह ब्रिज भी बनी रहे, लेकिन हमारी जो ट्रिब्यूट है, जो हमारे कुछ लेता है, जैसे कि गुजरात में सरदार पटेल का वो खूब मान है, और उससे शायद लोगों को पता चले, कुछ लोगों को पता नहीं था सरदार के बारे में पता चले, इसलिए सबसे बड़ी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है, और शायद टूरिज्म का भी डेवलपमेंट हो रहा है और आजू बाजू का गाँव का भी विकास हो रहा है उस तरह। गुजरात के सभी युवाओं से क्या अपील करेंगे, क्या सोच के वो वोट करें इस बार? डेफिनेटली हमारी सरकार मेरे हिसाब से बीजेपी एक पक्ष में थोड़ा पीछे पड़ रही है, शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट में शायद पेपर लीक्स हो रहे हैं बहुत कुछ, उनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थोड़ी उनकी कमियाँ है, शायद वो थोड़ा सुधार लाए और उस तरफ कुछ वादे करें कि एजुकेशन में कुछ शायद बेटर करेंगे, तो हम डेफिनेटली बीजेपी को वोट देखने के लिए देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिलीप है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन सकती है गुजरात में? अभी तो मेरे को लगता है अन्य पार्टी बनेगी। अच्छा, वो सब स्कूल के बारे में बोल रहे हैं इसलिए। भाई नाम क्या है सर आपका? शब्बीर भाई। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनती दिख रही है? गुजरात में सरकार तो सर बनाएगा मोदी ही, लेकिन जो वोट शेयर है वो कम हो जाएंगे। उनकी सीटें कम होगी और सेंट्रल में उनका थोड़ा दबदबा कम होगा। अच्छा। बाकी अंदर सेंध केजरीवाल ने मारा हुआ है, आएगा मोदी ही बराबर, लेकिन सेंध मारा हुआ है अंदर, उंगली के बोलते हैं ना, उंगली किया हुआ है, देखते क्या होता है। जैसे वो फ्री के वादे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो पब्लिक को पसंद है ऐसे फ्री के वादे? नहीं 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 नहीं, वो फ्री में देगा तो कहीं से और जगह से तो उठा के देगा, कहीं से भी लाके मार देगा। कहीं तो खड्डा पड़ेगा, कहीं तो पूरना पड़ेगा ना खड्डा, बराबर, कहीं भी खड्डा उसको डालना पड़ेगा। तो जैसे आप पब्लिक हैं तो आप क्या संदेश देंगे उनको कि क्या नारे होने चाहिए? अपना एक ही नारा है कि आप अगर किसी को वोट दो तो पक्ष या पार्टी मत देखो, अच्छा इंसान देख के वोट दो, बस अच्छा इंसान को वोट दो, वो पक्ष पे मत जाइए। अच्छा इंसान है, भाजपा का है, कांग्रेस का है, आपका है या अपक्ष है, अच्छा इंसान है आपके विस्तार में, उसी को वोट दो, दैट्स ऑल। जैसे आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार उजागर किया है, ईसुदान गढ़वी, वो पहले महिला के छेड़छाड़ के आरोप में जेल जा चुके हैं, तो क्या ऐसे नेता को मुख्यमंत्री का? मैं वही बता रहा हूँ कि पक्ष को नहीं, लेकिन सिर्फ चेहरा देख के वोट दो कि आदमी काम करेगा, दैट्स ऑल, बराबर है, वही है अपना मुद्दा। आदमी को देखो, पक्ष को मत देखो, बस बोलिए। मोदी जी के कितने चांस लग रहे हैं फिर से आने के? नहीं, मोदी जी तो आएगा ही क्या, जहाँ तक ये EVM का मसला है जो सुन रहे हैं, EVM वहाँ तक मोदी आएगा, लेकिन वोट शेयर घटता है। अच्छा। अगर उनका 182 सीट आता था तो उसके तो 150 के अंदर जाएगा। अच्छा। तो वहाँ पे सेंध लगेगी तो वहाँ पे उनका नाम खराब होगा। कांग्रेस के कितने चांस हैं? 0 नो लगता नहीं है, कोई ऐसा सचोट नेता कांग्रेस में नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बहुमत से सरकार बनेगी। नहीं, सरकार तो नहीं बना सकता, तो मोदी करेगा। अच्छा, मोदी करेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ये बताइए 5 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाली है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है अभी तक? भाजपा के अलावा कोई है नहीं। अच्छा, इस बार तो तीसरी पार्टी भी आई, वो काफी जोर लगा रही, वो कह रहे हैं बहुमत से हमारे। कुछ भी नहीं होगा इसका। अच्छा, क्योंकि जो फ्री के वादे कर रहे हैं उनसे वो कह रहे हैं कि अभी उनका बयान आया कि मैं जनता का लाडला हूँ। गुजरात का कोई आदमी फ्री लेने वाला नहीं है, सब पैसे खर्च करके करते हैं इधर। देखा कि आपने ये कैसी चीज़ है, फिर भी दौड़ते हैं लोग इधर, पैसे का कोई कीमत ही नहीं है इधर। तो आपको जो फ्री के वादे करें उन पे भरोसा नहीं है? नहीं है, जरा भी नहीं है। देखा नहीं पंजाब दिल्ली कैसा है, इसे तो अच्छा है हमारे गुजरात में। बोलो गुजरातियों को क्या अपील करेंगे, क्योंकि सभी के वोट से सरकार बनती है, उनको क्या अपील करेंगे, क्या सोच के वोट करें? बस वही सोचे, अपना भविष्य देखे, अपने बच्चों का भविष्य देखे, देश का भविष्य देखे, कौन कर रहा है वो देखो। इसके पास जरा भी राष्ट्रवाद है, जरा भी नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, आपने तो कांग्रेस का शासन भी देखा होगा और बीजेपी का भी, कौन सी सरकार अच्छी थी? 27 साल पहले गुजरात के क्या हालात थे? 27 साल पहले गुजरात क्या था, अभी क्या है देखो। अब
गुजरात में हर साल क्या हर 6 महीने में एक बार तो दंगा होता ही होता है। इधर जब जरा भी दंगा नहीं होता है। अभी देखो आप बिल्कुल शांति से घूम रहे हैं कि नहीं, लेडीज़ भी इतनी सुरक्षित है, आदमी भी इतना सुरक्षित है। इधर लॉ एंड ऑर्डर का बहुत अच्छा पालन होता है। तो जो आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का जो चेहरा किया है ईसुदान गढ़वी, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? ईसुदान गढ़वी हम तो कोई जानते भी नहीं, इसको पहचानते भी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो वो दरअसल एक बार वो नशे में धुत थे, वो महिलाओं के छेड़छाड़ के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। तो क्या ऐसे लोगों को सीएम का फेस बनाना चाहिए? कोई भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है इसका। अच्छा, करना ही नहीं चाहिए इसको। ठीक ठीक। आपका नाम क्या सर? पुखराज मल जैन। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन सकती है गुजरात में? बीजेपी की बनेगा। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इतना अभी जो इम्प्रूवमेंट किया है 10 साल 11 साल में जितना इम्प्रूवमेंट आया वो आज तक मतलब देश आज़ाद के बाद में नहीं हुआ इतना, जब ये 11 साल के अंदर हुआ जो देखा गया है। और जो अभी जो पैसा बता रहे हैं जितना पैसा काय में खर्च क्यों किया है फोकट गया, लेकिन एक बार कोई भी प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपको तो खर्च करना ही पड़ेगा, तब उसे आप इनकम आप सोर्स बढ़ाया जाएगा। आप रोड अच्छे बनेंगे तो आपका आना जाना आवागमन कोई भी सामान ले जाना इधर उधर से तो जितना फास्ट होगा उतना आपका ग्रोथ बढ़ेगा। अब जैसे ये फ्री के जो वादे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल वोट लेने के लिए, उन पे क्या कहेंगे आप? नहीं तो वो तो उसका वो फ्री कहाँ से लेके आएगा, वो पैसा अपना ही है ना, मतलब अपने देश का ही पैसा है, अपन फ्री में बांट रहे हैं। जितना पैसा लगता है उतना पैसा तो लेना चाहिए ना, क्या मतलब कहाँ से क्या जमीन से तो खुलेगा नहीं, तो उतना पैसा तो लेना ही चाहिए लीगली। बाकी फ्री आप जैसे आपको इनकम आप जो है जितनी लागत है उतनी लागत इतना पैसा तो लेना ही चाहिए। तो जैसे उन्होंने अपना जो सीएम फेस का उम्मीदवार तय किया ईसुदान गढ़वी, क्या लग रहा है उससे कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? चुनाव उससे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, मैं तो एमपी से हूँ रतलाम से। हाँ, तो मैं तो अभी यही हमें घूमना आए हैं, अपनी बिटिया यही है, तो मैं भी अब डॉक्टर से तो अब एमपी से इधर आए हैं अभी चेक करवाने। कितना सेफ फील करती हैं यहाँ महिलाएं? आपकी तो बच्ची भी हैं, क्या बताती हैं, यहाँ सेफ है? हाँ सेफ है यहाँ पे। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ठीक, धन्यवाद सर, थैंक यू। नाम क्या है सर आपका? मनोज भाई बोला। मनोज भाई जी, क्या लग रहा है इस बार 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को रिजल्ट आएगा, किसके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है? 3 पार्टियां हैं। मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि किसी को बहुमत नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का कॉम्बिनेशन आफ्टर इलेक्शन भी होता है तो शायद उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि मिडिल क्लास और पुअर लोग जो है वो नाराज़ है अभी रूलिंग पार्टी से। अच्छा, कोई विकास का काम नहीं हुआ जैसे केजरीवाल दावा कर रहे हैं? नहीं हुआ है काम, लेकिन छोटे लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है। धन्यवाद। नाम क्या आपका? सुधीर टंडन। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनती दिख रही? ये बार भाजपा की सरकार बनेगी ऐसा लगता है। और भी तो पार्टियां लड़ाई लड़ रही हैं। भाजपा जैसी कोई सरकार ही नहीं है साहब। अच्छा, क्या किया है भाजपा ने? बहुत कुछ किया गुजरात के लिए, देश के लिए। मोदी जी साहब ने बहुत कुछ किया है। केजरीवाल तो कह रहे हैं सभी जनताओं का लाडला हूँ मैं और भाजपा परेशान है मेरे से। भाई साहब केजरीवाल फ्री में देता, फ्री में लेके क्या करने का है? कमाते हैं तो पैसे से दो। अरे पैसा खर्च करो, लो फ्री में क्यों लेते हो किसी का? कमाते हैं तो फिर अपने पैसे से भरो। तो क्या गुजरात में किसकी सीटें आ सकती हैं? भाजपा। क्या लग रहा है इस बार 5 तारीख को वोटिंग होगी, क्या लग रहा है इस बार युवाओं? सर मैं इधर रहता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। मैं 5 साल से आउट ऑफ इंडिया रह रहा हूँ। अच्छा, तो जब आप गुजरात आए तो आपने कुछ बदलाव देखा है? बीजेपी आएगा। अच्छा, बीजेपी आएगा क्योंकि आप देख ही रहे हो रिवर फ्रंट है, ये पूरा जो डेवलप हुआ है उसी की वजह से हुआ है। जैसे केजरीवाल फ्री में वादे कर रहे हैं कि 300 यूनिट। नो केजरीवाल, ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी।